हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों हमने क्लास 10th के वीडियो शुरू कर दिए हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डाल दिए किसके, साइंस के, यानी कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में बेसिकली बच्चों हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्ट 3 में हमारे क्या रहने वाला है। पार्ट 3 में हमारा रहने वाला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड छोटा सा टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि ये टॉपिक्स क्या हैं। तो जैसे कि बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है कि ऑक्सीडेशन, अगर आपको कहीं पे देखना है कि किसी रिएक्शन में पता करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन 3 पॉइंट में से या 3 कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन वहां पे आप देख रहे हैं, यहाँ 3 कंडीशन लिखा गया है किसके लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो अगर इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप किसी रिएक्शन में देखते हैं, तो आप वहां पे बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो 3 कंडीशन कौन सी है, चलिए जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन है ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स अगर किसी रिएक्शन में आप ऐसा देख रहे हैं कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को भी आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड द थर्ड कंडीशन इज द ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको इन तीनों में से कोई सा भी कंडीशन किसी रिएक्शन में देखने को मिलता है, तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि पहला कंडीशन मैंने लिख रखा है कि अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है उसमें, तो उस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखिए, आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए, यानी कि आयरन में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और आपके लिए क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड में होता है, ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। एक बार रिपीट कर रहे देखिए, आयरन, ठीक है, आयरन में जब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो वो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3। तो हमने देखा कि आयरन में ऑक्सीजन क्या हो गया, गेन हो गया, या ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरीके से देखिए कॉपर में, तो कॉपर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये जो कॉपर है, कॉपर के साथ, सॉरी, ये ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ ऐड होके क्या बना दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि इन दोनों ही एग्जाम्पल में बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा है कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो ऐसे ही सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन, या फिर हम कहते हैं कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा मैंने कंडीशन लिखा है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 2 चीजें, या तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रहा होगा, बट दोनों ही आपको ऑक्सीडेशन बताता है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे कि देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, जब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड को देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी कि हट गया, और वहां पे क्या आ गया, सल्फर बन गया। यानी कि यहां से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन के साथ HCl बना दिया। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और क्या बन जा रहा है, आपका सल्फर बन जा रहा है। तो जहां पे भी अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट मैंने कंडीशन लिखा है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं देखने आ रहा है, या वहां पे हाइड्रोजन का कोई एडिशन या रिमूवल नहीं हो रहा है, तो अगर वहां पे आपको ऐसा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो आप उस टर्म से भी बता सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे कि ऑक्सीडेशन की कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। यानी कि जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वहां से लॉस हो रहा है, यानी कि वहां से निकल जा रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम ने
2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना दिया, Mg2+, यानी कि आपको पता है कि ये एनाइन का साइन है, एनाइन यानी कि पॉजिटिव साइन, यानी कि एनाइन है, और आपको पता रहना चाहिए कि एनाइन का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। तो बच्चों ये 3 कंडीशन ही है ऑक्सीडेशन का, आपको बस यही 3 कंडीशन याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तो भी उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो भी उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जा रहा है, जैसे कि Mg से क्या बन गया, Mg2+, और प्लस यानी कि आपका एनाइन, और एनाइन यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है, तो ऐसे भी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 ही केस हो सकता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो थोड़ा सा रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन बिल्कुल इसका क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। तो बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का गेन होना, एक कंडीशन ये भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है हाइड्रोजन का रिमूव होना, एंड द थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस होना। यानी कि इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो रहा है तो आप उस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में बच्चों बिल्कुल उसका अपोजिट कर दीजिए। जो चीजें ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशंस हैं, वही कंडीशन का अपोजिट कर दीजिए किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो चलिए समझते हैं कि रिडक्शन किस तरीके से देख के पता चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। एंड द सेकंड कंडीशन इज रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वहां ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, और यहाँ पे उल्टा देखिए, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में से लॉस हो रहा है यानी कि रिमूव हो रहा है, तो भी आप उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। एंड द थर्ड कंडीशन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उस रिएक्शन को भी आप क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। ये 3 एग्जांपल से देखिए आपको बिल्कुल रिडक्शन समझ में आ जाएगा। सोडियम और यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन सोडियम के साथ ऐड हो गया, सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या करा, गेन करा, हाइड्रोजन गेन करके NaH बना दिया। यानी कि जैसे कि पहली कंडीशन क्या है कि किसी रिएक्शन में या किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो बच्चों उस सब्सटेंस को या उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। द सेकंड एग्जांपल इज पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है तो देखिए KClO3 है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब प्रोडक्ट बना तो आपका ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोराइड से निकल चुका है और पोटेशियम क्लोराइड बना दिया है। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3 में पहले O था, लेकिन जैसे उसको हीट किया वहां से ऑक्सीजन निकल चुका है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन का कंडीशन बन रहा है। और जिस रिएक्शन में या जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का लॉस होता है, उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंड द थर्ड कंडीशन इज Cu2 पॉजिटिव, यानी कि कैटाइंस है, देख रहे हो आप कैटाइंस है, आयन, ठीक। तो जब कैटाइंस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जा रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होके क्या बना दे रहा है, कॉपर। यानी कि क्या लिखा है मैंने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है, आपको पता है ना, 2 पॉजिटिव यानी कि कैटाइंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो Cu बन जा रहा है, यानी कि कॉपर बन जा रहा है। तो यानी कि बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक बार अगर आपने ऑक्सीडेशन की कंडीशन से याद कर ली तो रिडक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं और रिडक्शन क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगला रिडॉक्स रिएक्शन हमारा क्या है। आपको बच्चों अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं, ठीक है। जहां ऑक्सीडेशन में आपने देखा ऑक्सीजन का ऐड होना, तो वहीं रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। जहां आपने ऑक्सीडेशन में देखा हाइड्रोजन का रिमूव होना, वहीं रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। जहां आपने देखा ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहीं रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया तो रिडॉक्स बहुत ही ईजी है।
रिडॉक्स बेसिकली क्या है बच्चे, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन देखने को मिलती है, उसके कॉम्बिनेशन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में बच्चों आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है, तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे क्या है, देखिए कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ उसको हीट किया जाता है तो बन रहा है कॉपर प्लस वाटर। तो चलिए अब आप थोड़ा ट्राई करिए कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम कॉपर ऑक्साइड को देखें बच्चों, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हट गया है। और मैंने आपको बताया है कि जिस भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हट जाता है या रिमूव हो जाता है या लॉस हो जाता है कहिए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है आपका रिडक्शन, वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड जो था इसको लिखते कैसे, देखिए कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा किसमें, तो कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बन गया, कॉपर बन गया। अगर हम हाइड्रोजन में देखें तो ध्यान से देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि यहां पे आप देख रहे हो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें या ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इस रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन को हम कैसे लिखते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन को आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया, वो ऑक्सीडाइज होके वाटर बना लिया। यानी कि अगर आप लिखना चाहो कि कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू कॉपर और हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि अगर हमें एग्जाम में बेसिकली आपको पहचानने के लिए आता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया, तो देखिए अगर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है वो बताइए, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, तो एक चीज ध्यान रखिए, जो प्रोडक्ट साइड है उसमें से कोई भी सब्सटेंस नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे चार चीजें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपसे चार चीजें पूछा जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक चीज मैंने कंफर्म कर दिया कि प्रोडक्ट साइड में से इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। तो जैसे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, देखिए पहले देखिए ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होके वाटर बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड करा, यानी कि अपने में गेन किया। तो यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, हाइड्रोजन हुआ। जैसे कि आपको फिर से बता रहा हूं, आपके प्रोडक्ट साइड में से कोई भी आंसर नहीं होने वाला है इन चारों में से, जो भी इन चारों का आंसर होगा वो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होने वाला है। यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ये भी क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया। सब्सटेंस रिड्यूस, रिडक्शन देखिए कहां पे हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस होकर कॉपर बना रहा है, यानी कि किसने ऑक्सीजन को लॉस किया, कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को लॉस किया। इसीलिए हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर है। आपको एक हिंट दे देता हूं बच्चों, कभी भी आपके प्रोडक्ट साइड में से ना तो ऑक्सीडाइज वाला सब्सटेंस होने वाला है, ना ही रिड्यूस्ड वाला सब्सटेंस होने वाला है। अब समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए जहां पे रिडक्शन हो रहा है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किसने किया, एक तरीके से हाइड्रोजन ने किया। इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किसने किया, एक तरीके से हाइड्रोजन ने किया। यानी कि ये हाइड्रोजन अगर नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन रिमूव भी नहीं होता, यानी कि हाइड्रोजन की वजह से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यानी कि जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया और उसमें ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं इस कॉपर ऑक्साइड ने इसको क्या दिया,
ऑक्सीजन दिया, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया कौन? इस कॉपर ऑक्साइड ने, यानी कि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से हुआ, इसलिए इस कॉपर ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट साइड है यानी कि कॉपर या वाटर में से कोई भी आंसर नहीं हुआ, जो भी आंसर है इनके इन्हीं दोनों में से है, या तो कॉपर ऑक्साइड है या तो हाइड्रोजन है। तो यानी कि आपको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज समझ में आ गया, सब्सटेंस रिड्यूस समझ में आ गया। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ रहता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं किसका? आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन गया? सल्फर बन गया। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर ध्यान से देखें तो यहां से क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको बताया गया है कि जिसमें से हाइड्रोजन लॉस होता है यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होता है, निकल जाता है, तो जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहां पे क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है। वहां पे क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? क्लोरीन में क्या हुआ? देखिए क्लोरीन में आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl बना लिया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और जिस रिएक्शन में या जिस सब्सटेंस में आपका हाइड्रोजन गेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? इस रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब चलिए समझते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, यानी कि इसमें आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। रिडक्शन किस में है? रिडक्शन किस में हो रहा है? क्लोरीन में हो रहा है। क्यों? क्यों? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्लोरीन क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, यानी कि सब्सटेंस गेट रिड्यूस, यानी कि हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्लोरीन हमारा क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी इन्हीं दोनों में से होगा, इनमें से कुछ नहीं होने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी इन्हीं दोनों में होने वाला है। तो मैंने क्या बोला? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट में लिख दीजिए, यानी कि H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसमें रिड्यूस हो रहा है उसको क्या कर दीजिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये चार ही आपसे पूछेगा रिडॉक्स रिएक्शन में, और आपको चार इसी तरीके से पहचानने हैं। फिर से आपको बता दूं, प्रोडक्ट साइड में से कभी नहीं होने वाला, हमेशा आपका रिएक्टेंट साइड में से ही आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल और समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चलिए बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम ऑक्साइड ने मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, यानी कि यहाँ पे देखने से ही लग रहा है यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और ध्यान से देखिएगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? HCl में देखिए क्या हुआ? HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है और क्लोरीन बन गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हाइड्रोजन को अपने में से हटा दिया और क्या बना दिया? क्लोरीन बना दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और हम जानते हैं कि जहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में भी दोनों ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए ये क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हुआ। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने दोनों देख लिया, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हुआ? तो देखिए मैंने आपको बोला प्रोडक्ट साइड में से कभी भी आप सब्सटेंस को मत चुनिए, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन पूछा है आपसे, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ये सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया?
HCl आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। आपसे पूछ रहा है सब्सटेंस रिड्यूस, तो रिडक्शन किस में हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे MnO2। फिर मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या ढूंढिए, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि यहाँ सॉरी रिडक्शन जहां पे हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है MnO2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा MnO2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडाइज जहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो HCl ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। क्लियर है, तो इनका अपोजिट कर दीजिए, तो देख रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में से कुछ भी आंसर नहीं है, जो भी आंसर है हमारा रिएक्टेंट साइड में से है। तो आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा रेंसिडिटी क्या होता है और कोरोजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो जैसे कि ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या करता है आपका एवरीडे लाइफ में मेटल को और फूड को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। यानी कि अगर मेटल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मेटल में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो भी मेटल डैमेज हो जाता है। या फिर फूड की बात करें तो अगर आपका फूड में भी अगर क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे भी क्या हो जाता है, वो फूड को डैमेज कर देता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडी एज द कोरोजन, यानी कि आपका डैमेजिंग इफेक्ट जो दिख रहा है किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, किस पर, मेटल का। रिपीट, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, उसको क्या क्या किसकी तरह स्टडी करते हैं या किसमें स्टडी करते हैं या क्या बोलते हैं, उसको कोरोजन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन कहते हैं। एंड दैट ऑन फूड एज रेंसिडिटी, और फूड में अगर डैमेज हो गया, अगर आपका फूड डैमेज हो गया किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उसको आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी कहते हैं। उसको क्या बोलते हो, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ कोरोजन को समझे तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such an acid on their surface। यानी कि कोरोजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, कौन करता है डैमेज, एयर, मॉइस्चर और केमिकल, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से जब मेटल जो होता है वो डैमेज हो जाता है और उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, या उसका सरफेस जो होता है वो खराब हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन का सबसे जो मोस्ट फेमस जो एग्जाम्पल है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, या मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कह सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लगना। ठीक है, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो देखिए Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस 2xH2O, यानी कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं x, तो आपका क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयरन, यानी कि Fe2O3xH2O, जो कि एक रस्ट है। यानी कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, कि दोनों के कांटेक्ट में जब आता है तो अपने ऊपर एक डैमेजिंग सरफेस बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जो कि आपको कह सकते हो कि वो रस्ट लग गया आयरन पे, यानी कि आयरन में क्या हो गया, जंग लग गया है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, कोरोजन का। ये भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। तो कोरोजन सिंपल सी बात है, जब मेटल्स जो होते हैं उसमें जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से जब मेटल डैमेज हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन का जो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में जंग लग जाता है तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट समझते हैं कि हमारा रेंसिडिटी क्या होता है। तो आइए बच्चों अब समझते हैं इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक दैट इज रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। बेसिकली जिस तरीके से आपका इससे पहले हमने पढ़ा कोरोजन, तो कोरोजन भी क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है कोई सब्सटेंस तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि मेटल्स खास तौर की, तो उसमें क्या हो जाता है, जो उनका सरफेस होता है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ही कोरोजन कहते हैं। तो ठीक वही प्रोसेस अगर फूड में हो जाए, यानी कि फूड भी अगर आपका एरियल ऑक्सीडेशन करे, यानी कि ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से अगर उसमें ऑक्सीडेशन होता है, खास तौर की फैट एंड ऑयल्स वाले फूड, यानी कि जो फूड फैटी होते हैं या जिसमें ऑयल ज्यादा होता है, तो वो जल्दी से उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। फूड मार्क बाय, तो अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है
ठीक है। तो उसमें फूड में से क्या आएगा आपको, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यानी कि जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है फूड का, जो स्मेल होता है वो भी बहुत ही बदबू आती है, देखिए अनप्लेजेंट स्मेल आता है। तो ऐसी ही कंडीशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी बेसिकली फूड का डैमेज होना ही क्या कहलाता है, आपका रेंसिडिटी कहलाता है। रेंसिडिटी को क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे उसका एग्जांपल है BHA, यानी कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अपने अंदर ले आएंगे, ठीक है। यानी कि जिनकी वजह से रिडक्शन होता है, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि ये जो BH है, यानी कि ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये क्या काम करता है बच्चे, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है या ऑक्सीजन को अपने अंदर ले आता है, यानी कि ऑक्सीजन को फूड से एक तरीके से क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड करके आप रेंसिडिटी से बचा सकते हो किसी भी फूड को। नाइट्रोजन गैस जो बहुत कॉमन है, जैसे आपके चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, ठीक है, जो चिप्स के यानी कि पोटैटो चिप्स जो होते हैं वो थोड़े से फैटी होते हैं, यानी कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो तुरंत खराब हो जाएंगे। इसीलिए चिप्स के पैकेट्स वगैरह में हम कौन सा गैस फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस को फिल करने का दो कारण है। पहला तो नाइट्रोजन खुद एक अनरिएक्टिव गैस है, यानी कि ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, और जब वहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं तो कोई वहां पे जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा तो वहां पे कोई रेंसिडिटी नाम का कोई चीज नहीं होगा। दूसरा, ये ऑक्सीजन को भी दूर रखेगा, इसीलिए चिप्स के पैकेट्स वगैरह हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं, ताकि जो फूड है यानी जो चिप्स है वो रेंसिडिटी या रेंसिड होने से बच सके। एंड कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हमारे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, यानी कि फूड को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो भी वो रेंसिडिटी होने से बच सकता है। और चौथा क्या हो सकता है कि अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, यानी कि ऐसा कंटेनर जिसमें एयर आसानी से पास ना हो सके, तो उस कंटेनर में भी रखने के बाद हम फूड को रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं या फिर स्लो डाउन कर सकते हैं। कंप्लीटली नहीं भी बचा सके तो स्लो डाउन तो जरूर कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ऑक्सीडेशन को, यानी कि रेंसिडिटी होने से, यानी कि फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। ये आपका लास्ट वीडियो था। इस वीडियो तक हमने इस चैप्टर के सारे चीज को पढ़ ली है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इसके कोशिश करेंगे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर का भी क्या करें, एक वीडियो बना दें। तब तक के लिए आप खुद से इनके क्वेश्चन आंसर को ट्राई करिएगा और आप ध्यान लगा के पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।